व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म को शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 के लिए आज आपके लिए यही लेकर के हम आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद थोड़ा सा चर्चा हम जो है ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है उस पर करेंगे, और उसके बाद बायो सावर्ट का लॉ को भी देखेंगे। उसके लिए जो ये फार्मूला है dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव, दूसरा दक्षिण ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु है जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव दो होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव, और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब जो मैग्नेट है उसका जो सिमिलर जो पोल होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और डिसिमिलर पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब जिस पदार्थ से वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है किसी तार से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। A compass needle suffers a deflection when it is placed near a wire carrying an electric current. When the direction of current is reversed, the direction of the deflection of the needle also reverses. This conclusively proves that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. This is called magnetic effect of current. 1820 में ओर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए क्या किए थे ओर्स्टेड ने एक तार लिया। मान लीजिए उस तार का नाम हम AB लेते हैं, और तार के ठीक नीचे हम तार को एक स्टैंड पर कस देते हैं, और तार के ठीक नीचे हम चुंबकीय सुई रख देते हैं। तो जब तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था चुंबकीय सुई में, और जब भी उसे हम करंट फ्लो करा दिए तार AB से तो उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब करंट के दिशा को चेंज कर दिए तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को अनुभव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे हम देखते हैं, इसके आगे के चर्चा करते हैं कि मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन सिर्फ मैग्नेट ही के द्वारा नहीं होता है। अगर कोई कंडक्टर हम लेते हैं जिससे होकर के करंट फ्लो हो रहा है तो उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो और जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इसके लिए यही हो गया हमारा ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट कि ओर्स्टेड जो एक तार लिए, तार से होकर के जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसके नज़दीक में जब हम मैग्नेट रखते हैं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। अभी हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंपास नीडल का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला था। तो हमने देखा कि एक तार हम लेते हैं AB तार के ठीक नीचे हम कंपास का नीडल रख देते हैं। तो देखते हैं कि जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है मैग्नेटिक सुई में, और जब धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक सुई में डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। और जब हम धारा के दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये जो सुई में जो मैग्नेटिक जो ये नीडल है, कंपास नीडल है,
उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए कंपास नीडल सफर्स ए डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड नियर ए वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल आल्सो रिवर्सेस। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। 1820 में ओर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पता लगाया था कि जब किसी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कंक्लूजन यही निकला। अब हम लोग चर्चा करते हैं बायोट सावर्ट लॉ का। उसके लिए क्या करते हैं, तो हम एक करंट एलिमेंट DL लेते हैं और एक कंडक्टर लेते हैं, उससे धारा प्रवाहित कराते हैं। अब मान लीजिए कि वो धारा I है। कंसीडर ए करंट एलिमेंट DL एंड we are taking a conductor and suppose the current I is flowing through this very conductor. To understand the Biot-Savart law, we will have to take a conductor, and by this very conductor we may provide some current flowing through it, and suppose this very current is I, and after that we are taking a current element DL and we are taking a point P having position vector r with respect to current element DL. Let theta be the angle between DL and R. तो इसको DL और R जो है पोजीशन वेक्टर, उसके बीच में जो एंगल है वो थीटा हो गया। और एक करंट एलिमेंट हम DL ले लिए। वायर से जो करंट, वायर को जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वायर को जो हम करंट दे रहे हैं, वो करंट का मान I है। तो इतना समझ लेने के बाद हम बायो-सावर्ट लॉ को इस डायग्राम की मदद से बहुत आराम से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये तार है, तार से होकर के I अमाउंट की धारा बह रही है। इसी तार पर एक हम स्मॉल जो है DL लेते हैं, जो करंट एलिमेंट है हमारा DL। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो बायो-सावर्ट लॉ को समझते हैं कि बायो-सावर्ट ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो dB होगा, ये धारा I के चलते वो पॉइंट P पर ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो ये कौन चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा, तो 4 फैक्टर है। एक है कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा है dB इज प्रोपोर्शनल टू DL, तीसरा है dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और चौथा फैक्टर है dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम 4 इक्वेशन के रूप में भी समझ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये चारों फैक्टर को समझना कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड dB at point P due to current element is such that dB is proportional to L, dB is proportional to I, dB is proportional to DL, dB is proportional to sin theta, dB is proportional to 1/r²। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और करंट एलिमेंट DL के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि DL और मतलब dB के बीच जो एंगल थीटा बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो हम साइन थीटा लेंगे तो dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और ये पोजीशन वेक्टर जो हमारा R है, यहाँ जो R देख रहे हैं ये दूरी है, तो ये जहाँ से P हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये P जो पॉइंट लिए हैं R पर, तो उस हिसाब से हमारा जो ये हो गया 1/r²। तो हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो 4 फैक्टर हुआ। पहला हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू DL, तीसरा हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और चौथा फैक्टर हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इस चारों फैक्टर को हम कंबाइन कर देते हैं एक, तो कंबाइंड रूप से हम क्या लिख सकते हैं, dB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन r²। तो फिर ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। बराबर करने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा dB बराबर k I DL साइन थीटा अपॉन r²। अब ये जो k है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन पॉइंट P and the current element and the system of units chosen for free space
we may write k is equal to mu 0 upon 4 pi is equal to 10 to the power minus 7 tma minus 1. Therefore, we may write dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. तो ये k का वैल्यू जो mu 0 बटा 4 पाई अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा dB बराबर mu 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस हिसाब से इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं dB बराबर mu 0 I अपॉन 4 पाई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। अब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ dB की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ dB इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर dl cross r. It is given by right hand screw law. If we place a right handed screw at point P perpendicular to the plane of paper and turn its handle from dl to r, then the direction in which the screw advances gives the direction dB. Thus the direction of dB is perpendicular to and into the plane of paper has been shown by encircled cross. यहाँ पर P पॉइंट पर जो है हम इसको इससे डिनोट करके आपको बता रहे हैं। तो ये डायरेक्शन हो गया। अब एसआई यूनिट की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो उसको हम टेस्ला से लिखते हैं। अब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ से हम इसको मतलब निकाल सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB बराबर mu 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अगर मतलब I का वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं, DL का वैल्यू 1 मीटर लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा dB बराबर mu 0 अपॉन 4 पाई, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई गुने 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई, तो ये बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चारों बायो-सावर्ट लॉ को समझने के लिए चार गो चीज़ को समझ लीजिए कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर। चारों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा dB बराबर k आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आज जब इस k का वैल्यू mu 0 अपॉन 4 पाई पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा dB बराबर mu 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे dB बराबर mu 0 I अपॉन 4 पाई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत